के वीडियो में हम करने जा रहे हैं कि कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2। इसका पहला भाग कह रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है तथा धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल व धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो हमने निकालनी है, एक तो ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल और दूसरा धारा की चाल ज्ञात करनी है। मान लिया हमने ऋतु के स्थिर जल में तैरने की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। जो चीज़ हमने निकालनी होती है वो हम मान लेते हैं, और धारा की चाल हमने मान ली y किलोमीटर प्रति घंटा। अब पहली कंडीशन हमको क्या दी है कि धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। धारा के अनुकूल मतलब जिधर को नदी बह रही है उधर को ही ऋतु भी तैर रही है। जैसे नदी इधर को गई और ऋतु भी इधर को ही तैर रही है, तो दोनों की चालें क्या हो जाएंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। नदी का बहाव भी इधर को है और ऋतु भी उधर को ही तैर रही है, तो चाल क्या हो जाएगी, x प्लस वाई हो जाएगी। ऋतु की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और नदी की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। और विपरीत तैरने में, जैसे नदी इधर को बह रही है, अब ऋतु तैर रही है इधर को, तो नदी जो है वो ऋतु के तैरने के विपरीत बल लगाएगी, यानी कि उसकी चाल जो हो जाएगी कम हो जाएगी। तो इस कंडीशन में प्रतिकूल वाली स्थिति में चाल क्या होगी, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखते हैं, धारा के अनुकूल परिणामी चाल हो जाएगी हमारी x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के प्रतिकूल परिणामी चाल हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमको पता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। हमको पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। ये चाल बराबर दूरी बट्टे समय, या इसको ऐसे वज्र गुणन कर दें तो चाल गुणा समय बराबर दूरी, ये भी हम लिख सकते हैं। अब पहली कंडीशन दी है कि 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, यानी कि फर्स्ट कंडीशन है 2 घंटे में तय दूरी। 2 घंटे में तय दूरी। अब दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। अब जब धारा के अनुकूल, पहले कंडीशन में क्या कह रहा था, धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, यानी कि अनुकूल भी लिख देते हैं, अनुकूल 2 घंटे में तय दूरी। तय दूरी बराबर मतलब चाल गुणा समय। चाल अनुकूल में कितनी है, x प्लस वाई, और समय है कितना, 2 घंटे, तो x प्लस वाई गुणा 2, ये हो गया। अब प्रश्नानुसार है, यदि हम देखें प्रश्न में हमको दूरी दी है, कितनी दी है, 20 किलोमीटर तैर सकती है अगर, यानी कि जो दूरी है ये किसके बराबर है, 20 किलोमीटर के बराबर है। तो हमारा समीकरण बन जाएगा 2 गुणा x धन वाई बराबर 20। यदि हम पूरे समीकरण को 2 से भाग दे दें या ये 2 को यहाँ बट्टे में ले जाएं, तो हमारा समीकरण बन गया x धन वाई बराबर 10। ये हमारा हो गया पहला समीकरण। अब दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। धारा के प्रतिकूल कितने घंटे में, 2 घंटे में तय दूरी। 2 घंटे में तय दूरी। दूरी बराबर हुआ क्या, चाल गुणा समय। चाल प्रतिकूल में चाल क्या है, x माइनस वाई, और समय कितने घंटे की बात कर रहे हैं, 2 घंटे की, गुणा 2। अब प्रश्नानुसार हमको दूरी दी है, कितनी दी है, 4 किलोमीटर दी है। 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है अगर, यानी कि x माइनस वाई गुणा 2 बराबर 4 हो जाएगा। 2 से पूरे समीकरण को भाग दें तो x ऋण वाई बराबर 2, समीकरण नंबर 2 बना। समीकरण 1 क्या था हमारा, समीकरण 1 था x धन वाई बराबर 10 था, ये था समीकरण 1। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम y के गुणांक बराबर हैं, चिन्ह समान है, तो हम यदि इनको जोड़ दें, जोड़ने पर विलोपन विधि से हल कर रहा हूँ, तो y और y कट जाएंगे। 2x बराबर आ जाएगा कितना, 10 2 12, x बराबर आ गया कितना, 6। x का मान कितना आ गया, 6। अब समीकरण 1 में जब हम x का मान रख देंगे तो y का मान निकल जाएगा। समीकरण 1 से क्या होगा,
समीकरण 1 से x की जगह 6 रखना है। 6 धन y बराबर 10, तो y बराबर कितना हो गया, 10 उधर गया ना 6 उधर गया, 10 ऋण 6, यानी कि y बराबर हो गया 4। x हमने क्या माना था, x में हमने माना था ऋतु की चाल, तो ऋतु की चाल कितनी आ गई, ऋतु की चाल आ गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल आ गई कितनी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरीके से पहला वाला खंड हो गया। अगला खंड देखते हैं इसका। अगले खंड में क्या कह रहा है, 2 महिला व 5 पुरुष एक कार्य को साथ साथ 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी कि जब 2 महिलाएं और 4 पुरुष कोई काम को करते हैं तो कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 4 दिन में। वह 2 महिलाएं व 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। इस कार्य को पूरा करने में एक महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। हमने निकालना क्या चीज़ है, एक महिला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी और एक अकेले पुरुष यदि उस काम को करे तो कितने दिन में पूरा करेगा। दिया गया है हमको दिया है कि 2 महिला और 5 पुरुष 4 दिन में करते हैं, 2 महिला और 6 पुरुष यदि करें तो उसको 3 दिन में पूरा करते हैं। जो चीज़ हमने निकालनी है उसको हम पहले मान लेंगे। माना एक महिला कार्य को करने में समय लेती है कितना, x दिन हमने मान लिया। ऐसे हमने मान लिया कि माना एक पुरुष उसी कार्य को करने में समय लेता है y दिन। ठीक है, अब एक महिला के एक दिन का कार्य कितना होगा। अब कोई महिला जब किसी काम को x दिन में पूरा कर रही है तो एक दिन में कितना करेगी। जैसे माना हम एक किताब को 2 दिन में पूरा पढ़ते हैं तो एक दिन में कितना पढ़ेंगे, उसका आधा पढ़ेंगे, आधा मतलब 1/2। यदि 5 दिन में हम पूरा पढ़ रहे हैं तो एक दिन में कितना पढ़ेंगे, इस किताब का 5वां हिस्सा, 5वां हिस्सा मतलब 1/5। ऐसे अभी x दिन में पूरा कर रही है काम को तो एक दिन में कितना करेगी, 1/x भाग। यानी कि एक महिला एक दिन में कितना कार्य करेगी, 1/x भाग। ऐसी एक पुरुष एक दिन में कितना कार्य करेगा, 1/y भाग। अब हमको कंडीशन क्या दी है, हमको कंडीशन दी है कि 2 महिला व 4 पुरुष काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। कितनी महिलाएं हैं, जब एक महिला एक दिन में 1/x कर रही है तो 2 महिलाएं एक दिन में कितना करेंगी, 2 महिलाओं के एक दिन का, अब एक महिला के एक दिन का है तो 1/x होगा, 2 महिलाएं हैं तो 2 से उसको गुणा कर देंगे, 2/x। 2 महिलाओं के एक दिन का कार्य हो जाएगा 2/x। अब एक दिन का 2/x है। अब यदि 2 महिलाएं कार्य को करें 4 दिन तो 4 दिन में कितना करेंगी, 4 से इसको गुणा कर देंगे, 2 चक्को 8/x हो जाएगा। क्योंकि जब एक दिन थे तो 2/x था, 4 दिन थे तो 4 से गुणा हो जाएगा, 2 चक्को 8/x। ऐसे ही अब पुरुषों की बात करें। अब हमको दिए कितने पुरुष हैं, पहले कंडीशन में 5 पुरुष, 5 पुरुषों के सीधे काम निकाल रहा हूँ मैं 4 दिन का, 4 दिन का कार्य। अब जब एक पुरुष था तो एक दिन में 1/y कर रहा था, 2 पुरुष आते तो 2/y करते। ऐसी 5 पुरुष एक दिन में कितना करते, 5/y करते। अब एक दिन नहीं दिया है, कितने दिन दिए हैं, 4 दिन, तो उसको फिर हम 4 से और गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चक्को 20/y। ठीक है, ये चीज़ समझने की है मेन, इसको ध्यान से देखें। 2 महिलाएं हैं 4 दिन में कर रही हैं। अब जब एक महिला एक दिन में कर रही थी 1/x, 2 महिलाएं थी तो 2/x होता एक दिन में। अब 4 दिन की बात कर रहे हैं तो उसको 4 से गुणा कर देंगे। ऐसे ही पुरुषों का है, एक पुरुष 1/y कर रहा है, 5 पुरुष होते तो उसको 5 से गुणा करते, 5/y होता। अब दिन बढ़ गए, 4 दिन हो गए तो उसका चौगुना करेंगे, तो 5/y को भी 4 से गुणा करेंगे तो 20/y हमारा आएगा। अब प्रश्नानुसार क्या होगा, प्रश्नानुसार 2 महिलाओं के 4 दिन का काम है 8/x, 5 पुरुषों के 4 दिन का काम है 20/y। अब वो कह रहा था कि 2 महिलाओं के 4 दिन और 2 महिला और 5 पुरुष 4 दिन लगेंगे तो एक काम को पूरा करेंगे, यानी कि ये कार्य किसके बराबर है, 1 के बराबर है। इस तरीके से हमारा ये समीकरण बनेगा। अब जैसे हम वहाँ पर कर रहे थे 1/x को a मान के, 1/y को b मान के, इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो 1/x बराबर a मान दें व 1/y बराबर b मान दें तो हमारा समीकरण क्या बन गया, 8a धन 20y बराबर 1, समीकरण नंबर 1 हो गया।
अब दूसरा वाली कंडीशन देखें। दूसरे कंडीशन में हमसे क्या कह रहा हो, दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि 2 महिला व 6 पुरुष 3 दिन में पूरा करते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि 2 महिलाओं के 3 दिन का काम कितना होगा। 2 महिलाओं के 3 दिन का काम, 2 महिलाओं के 3 दिन का काम सीधे सीधे जैसे यहाँ कह रहा था 2 महिलाओं के 4 दिन का कह रहा था, तो 2 चक्को 8, 8/x हो रहा था, क्योंकि एक दिन का काम 1/x है एक महिला का। अब 2 महिलाएं हैं, 4 दिन हो रहे हैं, तो 2 और 4 से फिर गुणा हो जाएगा, 2 चक्को 8/x। ऐसे यहाँ 2 महिलाएं हैं, 3 दिन कर रही हैं, 2 3 6, 6/x हो जाएगा। और क्या दिया हमको, 6 पुरुष दिए हैं, 6 पुरुषों के 3 दिन का काम कितना हो जाएगा, 6 पुरुष हैं और दिन कितने हैं, 3, 6 3 18/y। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, 6/x धन 18/y। काम ये भी एक ही कर रहे हैं तो बराबर 1/x को हमने जब a माना तो 6/x मतलब 6a धन 18b बराबर 1 हो गया। इस तरीके से हमारा ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दो समीकरणों को हल करके a और b के मान निकाल देंगे। और यहाँ पर जो है 3 महिला और 6 पुरुष है, हमने 2 महिला ले लिया, तो यहाँ पर कितना है, 3 महिला हैं, 3 महिलाएं हैं, तो 3 3 9/x हो गए, 9/x। ऐसे यहाँ पर भी 9/x। तो हमारा समीकरण बना 9a प्लस 18b बराबर 1, समीकरण नंबर 2। अब हमने a को बराबर कर देते हैं। a को बराबर करना है तो इसको 8 से गुणा कर देंगे, इसको 9 से गुणा कर देंगे। समीकरण 1 को 9 से गुणा करें तो 9 8 72 होगा, 72a धन 9 दूना 18 यानी कि 180, 9 दूना 18 180b बराबर 9 से गुणा करा तो 9। अब इसको 8 से गुणा करेंगे दोनों पक्षों में, तब 8 9 72 होगा, 72a धन 8 से गुणा करना है तो ये हो गया 144b बराबर 8। हमने यहाँ पर करा क्या था, समीकरण 1 को गुणा करा 9 से और समीकरण 2 को गुणा करा किससे, 2 को गुणा करा 8 से। अब घटा देते हैं, घटा देंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, ऋण ऋण ऋण, बहुत इससे ये कट गया। 180b में से 144 भी घटाना है, 10 में से 4 घटाया 6, यहाँ 7 बचा, 7 में से 4 घटाया 3 बराबर 9 में से 8 घटाया 1, 36b बराबर 1, तो b बराबर 1/36। ये तो आ गया हमारा b का मान। अब a का मान निकालना है तो किसी भी समीकरण में रख देते हैं, समीकरण 1 में ही रख देते हैं। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, b की जगह ये चीज़ लिखनी है, 8a धन 20b, b की जगह कितना लिखना है, 1/36 बराबर 1। तो ज़्यादा सही पड़ता हमारा समीकरण 2 में हम रखते तो सीधे सीधे कट जाता। ठीक है, समीकरण 2 में रख देते हैं, होने को तो इससे भी निकल जाएगा। इसमें हम 18 दूना 36 सीधे दिख रहा है हमको काटते हुए, तो जिसमें इजी हो रहा है उसमें रखो। 9a प्लस 18 गुणा 1/36 बराबर 1, 18 दूना 36, तो 9a बराबर कितना, 1, यहाँ 1/2 बचा, उधर गया 1 ऋण 1/2 यानी कि 1/2। तो a बराबर कितना आ गया, ये 9 यहाँ बट्टे में जाएगा, तो 1/2 गुणा 9 यानी कि 18, 1/18 आ गया हमारा। अब हमारा a हमने क्या माना था, a हमने माना था 1/x बराबर a की वैल्यू कितनी आई है, 1/18, तो x बराबर कितना आ गया, 18। ऐसे ही b हमने माना था 1/y बराबर कितना आ गया, 1/36, तो y का मान कितना आ गया, 36। तो लास्ट अतः यानी कि एक महिला जो है उस काम को कितने दिन में पूरा करेगी, 18 दिन में, और एक पुरुष उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, 36 दिन में पूरा करेगा।